Hello everyone, so today we'll start a new chapter. Great people never die. So let's begin the chapter. Lesson 14. Great people never die. Chapter outline. In this, we're going to cover the Mahatma Gandhi, 1869-1948, Mother Teresa, 1910-1997, Martin Luther King, 1920-19, Abraham Lincoln, 1809-1865, Subhash Chandra Bose, Karl Marx, 1890-1860, and Socrates. Let's get connect. There are many great people who devoted their whole life for the development and welfare of the people. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसने अपने देश के लिए हमारे अपनी लाइफ पूरी जिस पे वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए लगा दी. So identify the picture and write few lines about the picture. This is the picture of Jawaharlal Nehru, and he was the first Prime Minister of the independent India, and he was also famously his birthday celebrated as Children's Day, 14 November. You can write it about him. A large number of people have contributed towards progress and development of humanity with their new idea and hard work. तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इंडिया की प्रोग्रेस में इंडिया की डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन किया. They said that principles of truth, love, service and tolerance सबसे important होते हैं for men. उनकी great deeds will always inspire the generations to come. Mahatma Gandhi, 1869 to 1948. Mohandas Karamchand Gandhi, more commonly known as Mahatma. He was born in Porbandar, Gujarat, in the northwest India, on 2nd October 1869 into a Hindu family. उनके जो फादर थे, he was a chief minister of Porbandar and his mother was religious lady. He went to England लॉ पढ़ने के लिए वो इंग्लैंड गए थे. वहाँ पे उन्होंने क्वालिफाई किया as a barrister. Then he went to South Africa to work as barrister, lawyer. On one occasion, he was thrown from a first clear train carriage. एक बार क्या हुआ? He was thrown out of the clear train carriage despite being in a possession of valid ticket होने के बाद. उन्होंने अटेम्प्ट करा फाइट सेग्रीगेशन एट ऑल लेवल्स. उन्होंने ऑर्गेनाइज करे इंडियंस एंड आस्क्ड देम टू फेस द क्रुएल्टी ऑफ द व्हाइट्स कि ये ब्रिटिशर्स अगर हमारे साथ बुरा कर रहे हैं तो यू हैव टू फेस देम विद बोल्डली बट विदाउट वायलेंस. सो दिस मेथड वाज कॉल्ड सत्याग्रह. After spending 20 years in South Africa, Gandhiji returned to India. At that time, British ruled India too. उन्होंने इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रखा था. गांधी जी पूरे इंडिया में ट्रैवल किया. उन्होंने देखा कि कितना मिजरेबल और कंडीशंस कर हो रखी थी इंडिया की एंड पॉवर्टी बहुत ज्यादा हो चुकी, गरीबी आ चुकी थी. उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया ज्वाइन करेंगे. जब क्वाइट यंग थे, मोहनदास करमचंद गांधी विटनेस्ड अलॉन्ग अपनी मदर के साथ अ ड्रामा ऑन Tawana and his devotion to his parents, and he resolved he must also become Tawana. उन्होंने विटनेस किया एक प्ले हरीशचंद्र पे एंड द ड्रामा जो था उससे इम्प्रेस किया इतना ज्यादा कि उसने रिजॉल्व कर लिया टू एक हेरोइकली डिवोटेड टू वर्च्यू एज हरीशचंद्र हिमसेल्फ, कि अपने आप को उनकी तरह एक एग्जाम्पल बनकर दिखाएंगे. ये जो ट्रांसफॉर्म उस इनके हरीशचंद्र के बारे में सुनकर उनका ड्रामा देखने के बाद वो बहुत ज्यादा उनसे इंस्पायर हुए और जिससे उनको अंदर ट्रांसफॉर्मेशन इतनी हो गई दैट ही बिकेम महात्मा गांधी. गांधी ने अपनी बहुत सी मूवमेंट स्टार्ट करी. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, दांडी मार्च. ना तो सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया. तो जितने भी सत्याग्रह मूवमेंट के लोग थे सत्याग्रही, उनको बहुत ही बुरी तरीके से देवर बीटन एंड देवर सेंट टू जेल. बट वो नॉन वायलेंट रहे. गांधी जी को अरेस्ट किया गया, उनको बहुत बार जेल भेजा गया. ब्रिटिश गवर्नमेंट को अल्टीमेटली एक्सेप्ट करना पड़ा लोगों की डिमांड और इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947. गांधी जी ने बहुत सारे नोबल कॉजेज भी सर्व किया फॉर द इंडियन सोसाइटी. उन्होंने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट काम किया जो वाइडली प्रिवेलेंट थी इंडिया के अंदर. उन्होंने लोगों को बोला इंडिया को कि अबव राइज अबव रिलीजन एंड कास्ट लॉयल्टी. उन्होंने वर्क किया विमेन की अपलिफ्टमेंट को. सम पीपल वर अपोज टू गांधी जी आइडियल्स के, कोई उनके आदर्शों को, कई लोग बहुत अगेंस्ट थे उनके. 30 जनवरी 1948 में जब वो अपने रास्ते में प्रेयर मीटिंग के लिए जा रहे थे, ही वाज शॉट डेड. होल वर्ल्ड मॉर्न्ड हिज डेथ एंड हिज समाधि इज एट राजघाट. The second personality is Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose born हुए थे 23 जनवरी in Cuttack, that is Odisha. उनकी मदर वो थी प्रभावती देवी एंड फादर वाज जानकी नाथ बोस. वो एडवोकेट थे. वो 9th थे अपनी फैमिली में. थे वो 14 चिल्ड्रन एंड ही वाज 9. ही वाज एडमिटेड टू द प्रोटेस्टेंट यूरोपियन इन जनवरी 1900. फिर उन्होंने अपनी स्टडीज स्कूल में उसी में कंटिन्यू करी 1909 तक एंड देन ही वाज शिफ्टेड टू
रावेंशो कॉलिग्नेट एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। बॉस ने टॉप किया था मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन ऑफ कैलकाटा, जिसको हम कोलकाता बुलाते हैं, प्रोविंस 1911 में। एंड उन्होंने अपनी बीए करी 1918 में फिलोसफी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। बोस वेंट टू स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज गए थे पढ़ने के लिए, और उनका स्कोर जो था सिविल सर्विस एग्जाम्स में मेंट एंड ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट हो गया। फिर उन्होंने अपनी फर्स्ट रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया और पोस्ट से रिजाइन किया। उस टाइम पर इंडियन नेशनल्स शॉक थे एंड दे वर आउटरेज बिकॉज ऑफ जलियांवाला बाग के इंसिडेंट को वजह से बहुत ज्यादा लोग फैले हुए थे। दे वर इन शॉक बाय सेकंड एंड रिप्रेसिव रोलेट लेजिस्लेशन ऑफ 1990। रिटर्निंग जब इंडिया रिटर्न करा बॉस ने, उन्हें न्यूज़पेपर को स्टार्टेड करा नया न्यूज़पेपर स्वराज, और उन्हें टुक चार्ज लिया पब्लिसिटी फॉर द बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। राउंड अप ऑफ नेशनलिस्ट इन 1925 बॉस को अरेस्ट करा गया और जेल भेजा गया इन मंडेले। उन्होंने स्पेंड करा अपना बहुत सारा टाइम मेडिटेशन में। स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस थे बाय स्वामी विवेकानंद की टीचिंग से, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। ही वॉज ऑनर्ड फॉर हिज पेट्रियोटिक जील एज अ स्टूडेंट, के लिए बहुत जाने जाते थे। 1927 में जब वो रिलीज किए गए प्रिजन से, तो वो जनरल सेक्रेटरी बने ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड वर्कड विद जवाहरलाल नेहरू फॉर इंडिपेंडेंस इन दिसंबर 1928। बोस ऑर्गेनाइज कर रहे थे एनुअल मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन कैलकाटा। सबसे मेमोरेबल रोल था एज जनरल ऑफिसर कमांडिंग चीफ कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स। 1938 में बॉस जो थे वो लीडर बने ऑफ नेशनल लेवल। ही वॉज ट्वाइस इलेक्ट किया गया कांग्रेस प्रेसिडेंट, बट लेटर रिजाइन किया उन्होंने विद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद गांधी जी ऑन वे टू गेट फ्रीडम। When war erupt हुआ यूरोप में, तो बोस अगेन इम्प्रिजन किए गए फॉर सिविल डिसोबीडियंस एंड दे पुट अंडर हाउस अरेस्ट किया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अवेट ट्रायल। ही एस्केप्ड, वो भाग गए वहां से, एंड दे मेड हिज वे टू बर्लिन बाय वे ऑफ पेशावर, नाउ इन पाकिस्तान में है, एंड अफगानिस्तान। बॉस ने सॉट हेल्प फ्रॉम जर्मनी से हेल्प लिया फॉर द लिबरेशन ऑफ इंडिया। आफ्टरवर्ड्स उन्होंने रियलाइज किया कि जापानीज हेल्प मोर इफेक्टिव रहेगी और मैनेज टू रीच। फैक्ट टू नो, इन जर्मनी बॉस ने एक्वायर करा अपना पॉपुलर नेम जी, मदर टेरेसा। Agnes Gongsa Bojaziu, better known as Mother Teresa, she was born in Yugoslavia, 1910 में पैदा हुई। जब वो एक यंगर टीनेजर थी, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो पुअर पीपल की देखभाल करेंगी। She was at 18 years of age में उन्होंने एक ग्रुप ऑफ नन्स ज्वाइन किया आयरलैंड में। फिर वो इंडिया आई 1929 में, और टुडे मिशनरीज ऑफ चैरिटी की ब्रांचेस हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, और उनको अवार्ड किया गया फॉर नोबेल पीस प्राइज इन 1979, एंड इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न उनको दिया गया 1980। फैक्ट टू नो, एट फर्स्ट मदर टेरेसा एक टीचर थी स्लम्स ऑफ कोलकाता में। लेटर उन्होंने अपना एक ग्रुप स्टार्ट किया मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ताकि वो पुअर पीपल की और हंग्री पीपल की हेल्प करे। She died on September 5, 1997. Do you know that after her death, Vatican Church beatified her in October 2003 and उनको टाइटल दिया गया Blessed Teresa of Calcutta. मदर टेरेसा वॉज बियॉन्ड डाउट अ सेंट, एक सेंट से भी ज्यादा आगे तक आप सोच सकते हैं। शी वॉज वेरी काइंड, शी वॉज अ वेरी जेंटल लेडी। कार्ल मार्क्स 1890-1983, कार्ल मार्क्स बोर्न हुए थे 1819 इन जर्मनी। ही वॉज अ फिलोसफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, बेस्ट रिमेंबर्ड एज चैंपियन ऑफ वर्किंग क्लास। ही वॉज द मैन बिहाइंड दो पावरफुल मेन मूवमेंट्स के पीछे थे वो इन हिस्ट्री, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। यूरोप उस टाइम में एक्सपीरियंसिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फेस कर रहा था। कि क्या हुआ, बने पीपल रिच, दे वर नोन एज कैपिटलिस्ट। अंडर द कैपिटलिस्ट सिस्टम वर्कर जो थे फैक्ट्रीज में, उन्होंने बहुत ही मिजरेबल लाइफ को जिया। कार्ल मार्क्स वॉज स्ट्रांगली अगेंस्ट कैपिटलिज्म। उन्होंने बिलीव करते थे कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग करता है टू द सोसाइटी एंड नॉट टू द इंडिविजुअल। उन्होंने बुक्स लिखी एंटाइटल कम्युनिस्ट, नॉट टू द इंडिविजुअल। उन्होंने बुक्स लिखी एंटाइटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल। कैपिटलिस्ट या फिर इंडस्ट्री ओनर्स जो थे, दे डिड नॉट लाइक हिज व्यूज, उनको उनके व्यूज पसंद नहीं आए। मार्क्स को फ्ली करना पड़ा टू इंग्लैंड, वेयर ही डाइड इन एग्जाइल। आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द थिंकिंग ऑफ पीपल इन यूरोप। हिज आइडियाज लेड टू रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1970। एक नया सिस्टम गवर्नमेंट बेस्ड था, आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन रशिया। लेनिन ने प्रैक्टिकल शेप दिया टू मार्क्स आइडियाज। Martin Luther King. Martin Luther King was born on 15 January 1929 in Atlanta in USA. He was a black American. He led the civil rights movement in the United States during the 1950s and 1960s.
ही वॉज अ ब्लैक अमेरिकन थे। ब्लैक इन अमेरिका सफर्ड ह्यूमिलिएशन एंड डिस्क्रिमिनेशन सफर करते थे एट द हैंड्स ऑफ द व्हाइट्स, क्योंकि वहां पर व्हाइट्स और ब्लैक्स अलग अलग हो गए थे। तो ब्लैक्स जो थे दे वर सफर्ड अ लॉट बाय द व्हाइट्स। तो ब्लैक्स जो थे वो उनको सपोज कर रहे थे कि ड्रिंक वाटर अलग अलग टैप से पानी पीते थे। ट्रैवल इन डिफरेंट बसेस में उनके लिए अलग थी। उनको तब तक बैठने नहीं दिया जाता था अंटिल सारे व्हाइट्स जो थे वो नहीं बैठे। एंड वो आइसोलेटेड कॉलोनीज उनको बिल्कुल अलग दे रखी थी। उनको अलाउड नहीं था कि वो बहुत ही प्लेस कई जगहों पर उनको रिजर्व कर दी जाती थी पहले से ही कि उनको एंट्री नहीं मिलेगी, सच एज रेस्टोरेंट, पार्क, स्कूल्स और सम रोड्स इवन। तो मार्टिन लूथर किंग ने डिसाइड किया था कि वो सारे सच प्रैक्टिसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को ब्लैक एंड व्हाइट के बीच को खत्म कर दें। मार्टिन लूथर किंग ने ट्रैवल किया वाइडली इन यूएसए, अदर कंट्रीज। उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स जो थे वर्ल्ड के बात करी। फाइनली उन्होंने अडॉप्ट किया पाथ ऑफ नॉन वायलेंस एज शोन बाय महात्मा गांधी। उनकी मूवमेंट इन यूएसए बहुत पॉपुलर हुई और बहुत सारे वाइट्स जो थे उन्होंने सपोर्ट करा उनकी मूवमेंट। उनको अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज पीस के लिए 1964 में। देन उनको असैसिनेट कर दिया गया 1968 में जब वो 39 के थे। एंड ही लिव्ड एंड डाइड फॉर हाई ह्यूमन वैल्यूज एंड आइडिया। मार्टिन लूथर किंग अवार्ड दिया गया 20 ऑनररी डिग्रीज फ्रॉम वेरियस कॉलेजेस, अलग अलग कॉलेजेस से डिग्रीज दी, एंड यूनिवर्सिटीज इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड सेवरल फॉरेन कंट्रीज। 35 की एज में मार्टिन लूथर किंग यंगेस्ट मैन थे टू हैव रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर पीस। When notified of his selection, उन्होंने अनाउंस किया that he would turn over the prize money to of $54 123 to further ends of the civil rights movement. Socrates. Socrates, a great Greek philosopher and the teacher. He lived in Athens, Greece, about 4,400 years ago. His father, Sophronissus, was a sculptor and he followed the same profession in the early part of his life. सर्व किया उन्होंने एक hoplite की तरह सर्व किया, heavy armed foot soldier. At the siege of Padidia, at the Battle of Delium and Amphipolis, and his bravery and endurance were greatly extolled by the Friends. बहुत ही लिटिल इज नोन, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ही कम पता था। उन्होंने कोई बुक नहीं लिखी थी, ना ही कोई लेक्चर्स दिए। वी नो अबाउट हिम, उनकी जो राइटिंग्स थी प्लूटो, जो वन ऑफ हिज पीपल्स, उसके थ्रू पता लगा। सॉक्रेट्स वाज अ फिलोसफर, उनकी फिलोसफी बहुत ही सिंपल थी, सच को जानना। ही डिड नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। उनका एक साइंटिफिक माइंड था और वो ब्लाइंडली वर्शिप नहीं करते थे भगवान, एज मोस्ट ग्रीक्स उनके टाइम में करते थे। तो वो फाइंड करते थे कि ट्रुथ जो है वो हमारे अंदर है। His method of arriving at the truth was by asking questions. Questions पूछकर वो सच तक पहुंचना चाहते थे और इसी मेथड को सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। उन्होंने एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को गैदर किया, उनको इनकरेज किया कि वो अपने बारे में सोचें। हाउएवर अथॉरिटीज जो थी ग्रीस में, उन्होंने डिड नॉट लाइक इस तरीके से क्वेश्चन पूछना अच्छा नहीं लगा। तो सॉक्रेट्स वाज देयरफॉर ट्रायल रखा गया ऊपर, बट फॉर मिसलीडिंग द यूथ, फॉर बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल। वो गॉड के लिए डिसरिस्पेक्टफुल है, वो मिसलीड कर रहे हैं सब। उनको कहा गया कि वो गिव अप कर दे अपना ट्रुथ के लिए सर्च, लेकिन सॉक्रेट्स ने मना कर दिया। वो डरते नहीं थे मरने से, उन्होंने चीयरफुली कंज्यूम करा एक कप ऑफ हेमलॉक पॉइजन को दिया गया बाय द अथॉरिटी एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 10। अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन बॉर्न हुए 1809 इन केंटुकी, यूएसए। फादर जो थे पुअर फार्मर थे। उनको 2 टाइम सिलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। इज द बेस्ट नोन टू द वर्ल्ड एज द मैन स्लेवरी को खत्म किया, गुलामी को। He was 16th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, सर्विंग फ्रॉम मार्च 4 1861 से उनकी डेथ तक अप्रैल 15 आउटस्पोकन ओपोनेंट थे स्लेवरी के। ही वॉन द रिपब्लिकन पार्टी नॉमिनेशन 1861 और इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट बाद। लिंकन वॉज एक ऑनेस्ट, जेंटल और काइंड हार्टेड मैन थे। हमेशा उन्होंने पुअर पीपल की हेल्प करी। उनका निक नेम था ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एब। He was elected to the legislature of Illinois state at a very young age पर उनको इलेक्ट किया गया। उस टाइम पे स्लेवरी कॉमन थी अमेरिका में। नीग्रोज जो थे अफ्रीका से, they were engaged as slaves and they were treated badly by the white people। बहुत बुरी तरीके से ट्रीटमेंट होता था अफ्रीकन स्लेव्स। they were not, उन्हें कोई वेजेस नहीं मिलती थी, और उनको काम करने फार्म्स पे काम करवाया जाता था फोर्स। अमेरिकन पीपल को डिवाइड किया गया क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी पर। पीपल इन द नॉर्दर्न स्टेट्स अगेंस्ट थे स्लेवरी की प्रैक्टिस के, जबकि सर्दर्न स्टेट्स जो थे वो फेवर में। तो उनको स्लेव्स चाहिए थे कि उनके प्लांटेशन पे, फार्म्स पे काम करें। एक सिविल वॉर हुआ अमेरिका के में और क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी पर ये फॉट हुआ नॉर्दर्न और सर्दर्न स्टेट।
लिंकन अगेंस्ट थे स्लेवरी की, उन्होंने डिक्लेयर करा कि नेशन कुड बी हाफ फ्री हो सकता है और हाफ स्लेव। तो उनके ग्रेट एफर्ट की वजह से स्लेवरी एबॉलिश हुई 1864 के अंदर, और वॉर खत्म हुआ। फिर वो दोबारा री इलेक्ट हुए एज प्रेसिडेंट, और बहुत से पीपल जनरस पॉलिसीज जो उन्होंने बनाई उसके अगेंस्ट थे लिंकन के। तो रिबेल कंस्पायर्ड, उनके अगेंस्ट में रिबेल हुआ, और ईव ऑफ इवनिंग थी 15 अप्रैल की, जब लिंकन एंजॉइंग बस प्ले एट फोर्ट्स थिएटर अपनी वाइफ के साथ, एंड ही वाज शॉट। फैक्ट टू नो, लिंकन डाइड एट मार्टियर्स डेथ इन सिक्योरिंग जस्टिस फॉर नीग्रो। नीग्रोज के लिए जस्टिस कर रहे थे, और इसलिए उनकी लाइफ उन्होंने सैक्रिफाइस करी। उनका डेथ was mourned all over the world. Thus, Abraham Lincoln became immortal. अमर हुए। So many people all over the world have dedicated, उन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी ह्यूमैनिटी के लिए। So we should pay our respects to all those noble people. We walk on the path that was gone by. Let's recap. Mahatma Gandhi was born at Porbandar in Gujarat in 1899. Subhash Chandra Bose was born on January 30, 1897. Bose acquired his popular name Netaji. Mother Teresa was awarded with the Bharat Ratna Award in 1980. Karl Marx was born in 1818. Martin Luther King was awarded 20 honorary degrees from various colleges and universities. Socrates was a Greek philosopher and moralist, and Abraham Lincoln was against slavery. Let's do exercise. Darken the correct in OMR sheet. After spending dash in South Africa, Gandhi returned to India 20 years. Where went Mahatma Gandhi for study of law? England. Subhash Chandra Bose topped the dash examination of Calcutta, that is matriculation. Mother Teresa was born in 1920. Karl Marx born in 1918 in Germany. Socrates was a Greek philosopher. Let's do the fill in the blanks. At that time, South Africa was ruled by the Britishers. After spending after spending 20 years in South Africa, Gandhi returned to India. Bose was arrested and sent to prison of was sent to prison of Andaman. Peshawar is now in Pakistan. Mother Teresa was awarded the 1979 Nobel Peace Prize. It's to match the following: Mahatma Gandhi, Porbandar; Socrates, Greek; Abraham Lincoln, Kentucky; Martin Luther King, Germany; Karl Marx, USA; and Mother Teresa, Yugoslavia. Let's do the true and false. Socrates believed in truth and non-violence. True. Abraham Lincoln was against slavery. True. Karl Marx was a philosopher and social reformer. True. Gandhiji's Samadhi is in Rajghat, Delhi. True. Mother Teresa was born in Yugoslavia, 1910. False. Martin Luther King was the youngest man to receive the Nobel Peace Prize. True. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. Bye bye. Take care.